क्वेश्चन ये है, प्रसन्नता तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सभी में सामंजस्य हो। यानी हैप्पीनेस इज़ व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। ये जो कथन है, ये कथन है गांधी जी का। गांधी जी ने वो दरअसल बात कर रहे थे निर्वाण के सेंस में। वो ये कह रहे थे कि निर्वाण के मार्ग का वर्णन करते हुए गांधी जी ने कहा था एक बार कि मन से, शरीर से और आत्मा से, यानी तीनों आधारों पर अगर आपका सामंजस्य है तभी आपको भौतिक और आध्यात्मिक सुख मिल सकता है। कारण ये था कि गांधी जी जब ये बात कर रहे थे तो उस समय वो कई चीज़ों से झेल भी रहे थे। जैसे उस समय आंदोलन भी छिड़े हुए थे, भारत छोड़ो, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। तो वो उस रेफरेंस में भी कह रहे थे और इस रेफरेंस में, क्योंकि उसी समय ब्रिटेन के कुछ नेता कह रहे थे, हाँ, जैसे वो वेवेल योजना आई थी, या और उस टाइम की जो 1942 की स्कीम थी और उसके बाद 1945 की थी, या उस दौरान कई योजनाएं आई थी। तो वो कारण क्या था, वो उसमें भी उसको कोरिलेट कर रहे थे। पहली चीज़, कहावत तो जो हम लोग ये सुनते हैं कि जो प्रसन्नता होती है, जिसे हम लोग कहते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि, बात ये है कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि खुशी का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। इसको हम लोग सुनते हैं कि खुशी का कोई रास्ता नहीं, आप खुश हैं वही रास्ता है, यानी वही मंजिल है। जैसे हम ही लोग हैं, जब हम लोग छोटे थे तो ये सोचते थे कि काश बड़े हो जाएंगे तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा लीवरेज होगा चीज़ों को करने के लिए, ज़्यादा लीनियंसी होगी हम लोगों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब 8th में थे तो उस समय हम लोगों को लगता था कि नहीं, आगे चल के हम लोग बहुत हैप्पी होंगे। आज पहुंच गए तो आज लगता है नहीं, उस टाइम का है, उस टाइम ज़्यादा हम लोग खुश थे, अभी नहीं हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग इंतज़ार ये कर रहे हैं कि आगे वाले समय में, आने वाला जो समय है वहाँ हम लोग ज़्यादा खुश रहेंगे, जबकि ये होना संभव नहीं है। वो लाइफ किसी की भी नहीं होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। अगर आज आप खुश हैं तो कल भी खुश रहेंगे, परसों भी खुश ही रहेंगे। अब बात ये है कि जो गांधी, ये प्रसन्नता तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं इन सब में सामंजस्य हो। तो सामंजस्य की बात इसलिए उन्होंने इसलिए की क्योंकि मन, शरीर, आत्मा, अगर इनके बीच आपका संतुलन है, संतोष है, और सामान्य आधार पर अगर खोज कर हम लोग पाते हैं, तो आपको सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए सोचना होगा, फिर कहना भी होगा और करना भी होगा। और यानी सोचने, कहने और करने में जो तालमेल होगा, यानी सामंजस्य जो होगा, कोलैबोरेशन होगा, हार्मनी जो होगी, वो आपको इनलाइटमेंट वाली फीलिंग देगी। जैसे अहिंसक शांतिवाद के समर्थक थे गांधी ने, तो पूजनीय थे उस समय। कई पीढ़ियां उनको पूज रही थी, आज भी पूजती हैं, कुछ लोग नहीं पूजते हैं। और उस समय भी बहुत कंट्राडिक्शन था। जैसे आप इकबाल को ही लीजिए, जब 1930 का यहाँ उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था, अधिवेशन
लीग, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में, जहाँ से पाकिस्तान की नींव पनपी, उसके पहले इकबाल तराना में लिख चुके थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। और जस्ट उसके कुछ ईयर के बाद ही उनके सोचने और विचारने की पूरी थॉट प्रोसेस ही उनका बदल गया। उनको लगा नहीं, ये या जिन्ना को ही लीजिए। एक समय था जिन्ना जो हैं वो कहते थे कि जिन्ना जो वो हुआ था खिलाफत आंदोलन, उस समय वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। वो कहते थे हिंदू मुस्लिम इन सब में हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो उनके विचारों में परिवर्तन आया। अब हुआ क्या कि बहुत सारे लोग उस समय, जिस समय वो था, बोलते कुछ थे, करते कुछ थे और परिणाम उसका कुछ आता था। मूक बहुसंख्यक लोग थे ऐसे, वे लोग हैं जो बाहरी अगर तौर पर तो हम देखें तो उनकी अनुरूपता दिखाते हैं कि हाँ हम आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए हम अच्छा करेंगे, लेकिन अंदर से अपने विचारों को छिपाते हैं। यानी बोलेंगे कुछ और उनके मन में कुछ और है। जैसे जिन्ना को ही लीजिए, या आप इकबाल को लीजिए, या आप इधर फजलुल हक थे उनको लीजिए, या आप जोगेंद्र नाथ मंडल, बहुत हितैषी थे वो मुस्लिम लीग के, और उनको लगता था कि जिन्ना के विचार बहुत अच्छे हैं। अब जब पार्टीशन हुआ भारत का तो वहाँ गए वो, लेकिन 1 से 2 साल बाद वहाँ से मार के भगाए गए थे। कारण क्या था कि जो जिन्ना की सोच थी या जो इकबाल की सोच थी, उनके सोचने और विचारों में और करने में कोई सामंजस्य नहीं था। उसका परिणाम है आज भी अनस्टेबल पाकिस्तान है। उसका यही परिणाम है कि अगर आपके विचारों में, करने में और सोचने में अगर नहीं है विचार, तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आने वाला नहीं है। जैसे एक फेमस एक डिक्टम हम लोग सुनते हैं कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आप कितना खुशी होने वाले हैं फ्यूचर में या इस टाइम, वो आपके पूरे विचारों पर ही निर्भर करती है। और विचारों में सामंजस्य अगर है डूइंग और थिंकिंग में, तो उसका रिजल्ट जो है फ्रूटफुल होने वाला है। जैसे ऐसे ही एक इसका कंट्राडिक्शन देखिए, जैसे ही महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन और कौरव यानी कौरवों और पांडवों की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी। अब जब अर्जुन देख रहे थे कि सामने कौन है, तो उनको दिख रहा था ये तो मेरे अपने परिवार हैं, अपने ही शिक्षक हैं, अपने ही दोस्त हैं। द्रोणाचार्य जिन्होंने उनको शिक्षा दी, उन्हीं के खिलाफ अब उनको शस्त्र उठाना पड़ रहा है। उनके मन में काफ़ी क्षोभ होने लगा था। वो कहते भी हैं कि अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो मुझे खुशी कहाँ होगी। यानी ब्लिसफुल हमको आइडिया कहाँ से, हम विचार कैसे आएंगे, हैप्पीनेस कैसे आएगी। हमको सारा इस साम्राज्य भी मिल जाएगा तो मेरे अपने तो नहीं रहेंगे मेरे साथ। क्या कारण क्या था कि विचार मिल नहीं पा रहे थे। वो तो बाद में कृष्ण ने उनके विचारों को परिवर्तित किया, तब उन्होंने शस्त्र उठाया था। उसके पहले तो वो उठा नहीं रहे थे। अब ऐसे देखिए एक चीज़ और देखिए, जैसे यतीम यानी जिनको हम लोग भिखारी कहते हैं, यतीम या यायावर, ऐसे जो लोग होते हैं। यतीम मतलब होता है कि निराश्रित लोग, यानी वेरी पुअर पर्सनालिटी जो होती है। पुअर पर्सनालिटी मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी,
जैसे जिनके पास मनी उन्हें यतीम कहते हैं। यतीम और यायावरों का जीवन कब तक और कहाँ तक कैसा रहेगा साहिब, एक है ना। तो लेकिन उनके अगर देखा जाए तो उनके विचार अच्छे होते हैं। अगर धन संपदा छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास धन तो बहुत है लेकिन खुशी नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया अभी हाल ही में, तो उसमें देखिए क्या, हमसे तो खुश बांग्लादेश वाले हैं। अभी लेटेस्ट जो हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, पाकिस्तान वाले हैं हमसे खुश, वो इंडेक्स के अनुसार। लेकिन अगर जब आप देखेंगे तो जो खुशी का एक सूचकांक दिए थे, जिग्मे खासिर वांग ऐसे नाम था ना, वो भूटान के थे जो राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि आपके पास संपदा है, धन है, वैभव है, मनी है, सब चीज़ है, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन अल्टीमेट ये सब किसके लिए? ये सब तो धन, ये धन की चाहत, ये पैसे की, खेत हो या हमारे पास भवन हो, मकान हो, अच्छे अच्छे गुड्स हों, जो भी चीज़ें हों आपको लेविश लाइफ के लिए, आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी प्रसन्न नहीं है। इसीलिए देखिए, आत्महत्या जो है उन समाजों में ज़्यादा है जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। उन समाजों में आत्महत्या कम है जहाँ कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि सामंजस्य नहीं हो पा रहा है विचारों में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में उतना सुसाइडल रेट नहीं है जितना कि डेवलप्ड कंट्री में है। आप जापान को ही लीजिए, वहाँ नहीं है। इंडिया के टर्म लिखिए, ले भारत में ही देखिए, भारत में वहाँ के किसान ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं जहाँ के विचारों में सामंजस्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो, जैसे भारत में एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन जगहों के किसान, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के किसान ज़्यादा कर रहे हैं। है गरीब, लेकिन ये कंट्राडिक्शन है। सेंटर लेवल, अगर कॉन्टिनेंट लेवल पे देखा जाए तो उसका डेटा अलग है, लेकिन स्टेट वाइड डेटा अलग है, क्योंकि विचारों में सामंजस्य यहाँ नहीं है। वो एक दूसरे की चाह में, उनके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास इतना बोझ है, इतना धन है, इसीलिए आज सुसाइडल रेट जो है बढ़ रहे हैं। तो जिग्मे खासिर जो वांग दिए थे, उन्होंने इस बात को बहुत मतलब गट्स के साथ कहा था कि आपके पास, आपने जो ये स्टैंडर्ड बनाया है, जो उसके एजम्पशंस या जिसको जो भी मान्यताएं उसकी बनाए हैं आप, उसमें तो आपके पास ये है कि सब कुछ है, लेकिन खुशी अल्टीमेट, तो ये सब किस लिए? खुशी के लिए ना, हैप्पीनेस के लिए, ब्लिस के लिए हैं। तो अगर वही नहीं है तो फिर किस लिए? तो सामंजस्य नहीं है। इसीलिए बाद में इसको, बाद में हैप्पीनेस इंडेक्स आया, जोड़ा गया। आज हम लोग उसको एनालाइज करते हैं कौन देश किस लेवल पे है। तो उससे काफ़ी विचार बदल रहे हैं लोगों के कि नहीं, हाँ, अब हमको हैप्पीनेस को भी देखना है, अपने विचारों के साथ सामंजस्य हो, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल तभी मिल सकती है जब आप कर्म और धर्म दोनों आपका सही चले। तो दिए थे वो विचार। जैसे अब आप हिस्टोरिकल अगर रेफरेंस में देखिए, बुद्ध के समय, क्या बुद्ध के पास पैसा नहीं था? वो तो साम्राज्य के समझिए मालिक थे, लेकिन उनको खुशी नहीं मिल रही थी। किस कारण नहीं मिल रही थी वो बात अलग है, लेकिन उनको कहाँ मिली खुशी? खुशी वो जाके वन में पाए, पेड़ों के साथ, पक्षियों के साथ, नदियों के तट पर, वहाँ उनको खुशी मिल रही थी, क्योंकि उनके जो विचार थे वो आध्यात्मिक थे, और उनके पिताजी के जो विचार थे वो सांसारिक थे, और वो कंट्राडिक्शन कर रहे थे। इसीलिए वो अपने विचारों को सामंजस्य के लिए वो वन की ओर गमन किए। बाद में जब उनको एनलाइटमेंट तो फिर आए और अपने विचार दिए। महावीर को देखिए, महावीर को जो पिताजी और माताजी थी, तो उसी टाइम वो चाहते थे कि हमको ये हम संन्यास्त हो जाएं, लेकिन उनके माता पिता इस बात के लिए राजी नहीं थे कि वो लोग यही कह रहे थे कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो आप जाके संन्यास्त हो जाइएगा। तो जब तक उनकी माता पिता की मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक महावीर एक अलग
मतलब एक छोटा सा घर रहता था, रहते थे तो वहीं उसी भवन में, महल में ही, लेकिन अलग अलग रहते थे, सबसे एलिनेटेड रहते थे। तो बाद में धीरे धीरे जब उनके माता पिता का मृत्यु हुआ तो उसके बाद उनके बड़े भाई आनंदवर्धन थे, उन्होंने कहा कि अब जब आप संन्यास्त होना चाहते हैं तो जाइए। कारण क्या था? क्योंकि महावीर के भी विचार और वहाँ की जो लाइफ स्टाइल थी उससे कंट्राडिक्शन हो रही थी, और उनको लगा कि नहीं, यहाँ हमारा सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, छोड़ के चले गए, फिर गमन कर दिए वन की ओर। तो बाद में आज भी देखिए हम लोगों के लिए वो एक आइडियल हैं, पर्सनालिटी है। तो क्या है, तो ये उन लोगों के विचार। अब जिन नेताओं की ही लीजिए आप, जो नेता विचार बोलते हैं, आज ही के देखिए, जो नेता जो विचार बोलते हैं और रात को जा कर के उन्हीं से साथ पार्टियां कर रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ दिन भर बोल रहे हैं। कंट्राडिक्शन। आप रिसेंटली देखिए कि यही बीजेपी गवर्नमेंट उन्हीं समाजवादी पार्टी के खिलाफ डेली बोलती है और उसी समाजवादी पार्टी के नेता को पद्म भूषण भी दे रही है। या ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई एक पार्टी ने, कांग्रेस भी है, सपा बसपा सब हैं। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी तो यही चल रहा है कि बात कुछ है। आज ही देखिए जैसे ये सुहेल देव पार्टी है, उसके नेता हैं, हर वो 1-2 साल में अपना बदलते रहते, कभी सपा कभी बसपा कभी ये, क्या उनके सामंजस्य नहीं है उसकी, इसीलिए उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई। आज भी आप देखेंगे क्योंकि विचारों में सामंजस्य नहीं है, जहाँ उनको मिल रहा है पद प्रतिष्ठा वैसी ओर भाग रहे हैं, इसलिए क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है। तो ये एक चीज़ ये भी है। प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता एक बहुआयामी धारणा है, यानी मल्टी डायमेंशनल ये है, कोई एक नहीं है कि, और वो तभी होगा जब आपके ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ में सही कोलैबोरेशन या हार्मनी होगी। इसीलिए तो अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि लोग आमतौर पर उतने ही खुश रहते हैं जितना वे अपने मन में ठान लेते हैं कि हमें खुश रहना है। ये बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोला था कि लोग आमतौर पर उतना ही खुश होना चाहते हैं जितना उनके मन में होता है, उतना ही खुश होना चाहते हैं। जैसे किसी का टारगेट मान लीजिए आईएएस अधिकारी है या पीसीएस अधिकारी है, तो आईएएस बन गया, अब वो खुश हो गया। लेकिन कितने लोग हैं आईएएस बनने के बाद भी खुश नहीं हैं? ये तो रेफरेंशियल है ना भाई, आपका टारगेट लाइफ में क्या है। आप आईएएस हो के, बहुत लोग छोटी ही जॉब को लेकर प्रसन्न हैं और बहुत लोग आईएएस क्या कैबिनेट सचिव भी बन जा रहे हैं तब भी नहीं खुश हैं। क्या है ये? तो सापेक्षिक है पूरा। इसीलिए वो कह रहे थे कि लोग आमतौर पर उतना ही खुश होना चाहते हैं जितना वे अपने मन में ठान लेते हैं। और दलाई लामा की एक फेमस कोट्स भी है, अगर सुने होंगे, खुशी कोई पहले से तैयार की गई चीज़ नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। यही है ना कि भाई खुशी आपको तभी होगी जब आपकी थिंकिंग, आपकी लिविंग और आपकी डूइंग, इन सब में हार्मनी होगा। इसीलिए तो वो कह रहे थे खुशी कोई पहले से तैयार की गई चीज़ नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। एक चीज़ ये भी है कि जो लाइफ में बहुत हार्ड एंड फास्ट होते हैं, यानी जिनकी थिंकिंग ऐसे टारगेट ओरिएंटेड है या बहुत अपने विचारों को लेकर के बहुत सीधे होते हैं, मतलब एकदम टू द पॉइंट होते हैं, वो भी खुश होते हैं। जैसे जब युद्ध हो रहा था इसका द्वितीय विश्व युद्ध में, तो कुछ देश ऐसे थे जो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमको किस पक्ष में जाना चाहिए, यानी धुरी राष्ट्रों के पेज, यानी जो अलायंस थे बन रहा था उस पे जाना चाहिए या इधर साइड, वो झूल रहे थे।
बाद में इसी का कॉन्सेप्ट लेकर ही तो नॉन अलायंस वाला मूवमेंट जो चला था, टीटो और नेहरू और एक लोग और थे, कौन बनाए थे। लेकिन जो बहुत जिनकी एकदम टारगेट ओरिएंटेड है, जैसे अमेरिका, वो उसको था कि हमको जर्मनी को हराना ही है, रूस को हराना ही है। आज सफल है और उसके लिए वो जो भी करना था वो कर रहा था। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जिस तरीके से चल रहा था, वो अपने विचार को लेकर एकदम पूरा टू द पॉइंट था कि हमको ये करना है तो करना है। ब्रिटेन, आज वो लोग सफल हैं। बात ये नहीं है कि आप गलत सोचते हैं, अच्छा, आपके विचार जो हैं और आपके करने की जो प्रक्रिया है उसमें सामंजस्य, वो जो सोचते थे उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। और इसी पे बहुत अच्छा हमको याद आ रहा है, वो शायद लुधियानवी की है या किसी की है, को कहे थे कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी हो तो फिर जंग ही सही। ये पूरा अच्छा से बैठता है अमेरिका और ब्रिटेन के लिए। अगर क्या था कि जर्मनी तो डोमिनेट कर रहा था ना, और वहाँ तो कोई आइडियोलॉजी तो बहुत फॉरवर्ड तो थी नहीं हिटलर की, लेकिन ये सब तो पूंजीवादी देश थे, कैपिटलिस्ट। तो इन लोगों को था कि भाई हम अपने साम्राज्य को इनलार्ज करेंगे। तो ये भी अच्छा कंसेप्ट होता है कि आप अच्छा सोचते हैं या ख़राब, वो बात नहीं है, लेकिन आपका माइंड प्लान कैसा है, आप एकदम अपने विचारों को लेकर के एकदम सीधा टारगेट ओरिएंटेड हैं कि नहीं। तो ये भी, हालांकि ये तो गलत है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी हो तो फिर जंग ही सही, यानी युद्ध ही अगर ज़रूरी है तो फिर युद्ध ही करना है। युद्ध तो उतना हल नहीं निकला है आज तक, कभी भी किसी चीज़ का हल जो है युद्ध से नहीं हुआ है। अल्टीमेट आकर उसको कोलैबोरेशन और बातचीत करना ही पड़ता है टेबल पे आकर के। कभी भी, चाहे पहला विश्व युद्ध हो, चाहे दूसरा हो, चाहे यूक्रेन ये रूस का युद्ध हो रहा है, कहीं भी इसका अल्टीमेट युद्ध अगर उसका होगा तो आकर के वो टेबल पे ही होगा। हाँ, अपना पावर दिखाने के लिए, अपनी मसल्स पावर दिखाने के लिए, अपनी जो ये और भी जिस तरीके की पावर है अपना दिखाने के लिए लोग उसको शो ऑफ करते हैं, लेकिन हल उसका वास्तव में होता है टेबल पे ही। जैसे एक है केस लुंचन, अगर सुने होंगे आप, तो केस लुंचन एक प्रथा होती है जैन में। लुंचन मतलब होता है नोचना। उसमें ये है कि वो लोग, जैन की तो पूरी धारणा इसी पे है ना कि शरीर को जितना तपाइए आत्मा उतनी ही संतुष्ट होगी। तो केस लुंचन का मतलब ये है कि वो अपनी जो दाढ़ी बियर्ड्स होती है उसको बहुत लंबा करते हैं, फिर उसको नोचते हैं, छीलते नहीं हैं, उसको नोचते हैं ऐसे पकड़ पकड़ के हाथों से। तो उसी को कहा जाता है केस लुंचन प्रक्रिया। और उसी का अंतिम चरण है संलेखना, अपने शरीर को वो करना। तो संलेखना जो विधि अपनाई जाती है, तो उन लोगों क्या है, उन लोगों का विचार ये है कि हमको शरीर को या अपने मतलब इसको कष्ट दे करके हमको खुशी मिलेगी। उनकी पूरी धारणा इसी पे है कि जितना शरीर को कष्ट देंगे उतनी ही आपको मोक्ष या जो निर्वाण शब्द है, निर्वाण तो बुद्ध ने दिया था, उनका है शायद एक वर्ड होता है, वो उनको मिलेगा। तीर्थंकर जो बनते हैं, कैवल्य की प्राप्ति जिसे हम कहते हैं, कैवल्य। तो कैवल्य की वो लोग जैन वाले प्राप्ति करते हैं कि शरीर को तपा करके आत्मा तभी खुश होगी। और जैसे तिलक या गांधी जी थे, ये लोग इतने अच्छे अच्छे विचार कब इनको आए, जब ये लोग अकेले में रहे। जैसे मांडले जेल में थे तिलक, या
यरवदा जेल में यहाँ थे, नैनी जेल में जवाहरलाल नेहरू बंद थे, और ऐसे अलग अलग जो हजारीबाग में राजेंद्र प्रसाद थे। इन लोगों की जो रचनाएं हैं, अगर आप पढ़ेंगे या थोड़ा से भी ऐसे, तो देखिए अच्छे अच्छे विचार कब इनको आए, जब ये एक शांत माहौल में हुए, और तब उन्होंने अपनी, चाहे गीता रहस्य हो या नवजीवन हो या बोस की हो स्ट्रगल फॉर इंडिया, ऐसे कुछ न है ना, और या राजेंद्र प्रसाद की हो या ये, अब इनके विचार तो थे बहुत पहले से ही, सामंजस्य नहीं बन रहा था, लेकिन विचार और सामंजस्य बना कब, जब वो जेल में बंद हुए, वहाँ उनको समय मिला और अच्छी रचनाएं लिखे। उन लोगों के लिए आज भी एक ट्रायल ब्लेजर का कार्य कर रही है वो सब जो भी किताबें हैं ट्रायल ब्लेजरिंग कर रही हैं। तो क्या है, सामंजस्य हुआ उनके विचारों में और समय के साथ, और उसका अच्छी परिणति हुई, परिणाम उसका अच्छा बना, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकला। नानक हो, कबीर हो, ये लोग क्या हैं, ये सब जितने भी हैं, तो इनको कब मिला खुशी और सामंजस्य लाइफ में, जब ये अकेले हुए, अपने विचारों को लेकर, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने जहाँ इनको अच्छे लोग मिले, अपने कर्मों से, अपने धर्मों से इन्होंने बनाया, उसका परिणाम है कि आज अच्छा है। जैसे एक शब्द, ये बहुत लोग जो हिंसात्मक खेल होते हैं उसमें खुशी आती है उनको, जैसे जल्लीकट्टू का युद्ध देख लीजिए, या और विभिन्न राज्यों में जानवर एक दूसरे से लड़ाए जाते हैं, जैसे गांव में देखते होंगे तो बतख होता है, या मुर्गों में लड़ाई होती है, तीतर में लड़ाई कराए जाते हैं। अब क्या है, उनकी छोटी मानसिकता है, वो अपनी खुशी युद्धों में चाहते हैं, छोटे छोटे जानवरों को लड़ा कर वो खुशी में चाहते हैं। तो इसीलिए वो आज बतख को लड़ाए, कल मुर्गा को लड़ाएंगे, परसों इनको लड़ाएंगे, फिर आदमी को लड़ाएंगे, एक दूसरे को लड़ाएंगे, फिर ऐसे तीसरों को लड़ाएंगे। सामंजस्य नहीं है विचारों में, और उसका परिणाम है कि उनकी पूरी लाइफ जो है एकदम पूरा, मतलब कह सकते हैं कि अस्त व्यस्त होती है। इसीलिए उन लोगों की लाइफ पूरी उन लोगों की अस्त व्यस्त होती है। कुमारिल भट्ट का नाम अगर सुने होंगे, कुमारिल भट्ट, तो कुमारिल भट्ट जो थे बौद्ध धर्म से काफ़ी जुड़े हुए थे, नालंदा में पढ़ रहे थे, बाद में है तो उनकी अब उनके साथ भी बहुत कंट्राडिक्शन था। वो तो थे सनातन धर्म के पोषक, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो बौद्ध धर्म ग्रंथों का काफ़ी अध्ययन किए थे, और उनके लाइफ में कंट्राडिक्शन था। गए नालंदा में खूब ज्ञान प्राप्त किए, उसके बाद आए, बाद में शास्त्रार्थ हुआ, तो जितने भी बौद्ध उस समय थे मतावलंबी सबको हरा रहे थे। तो बाद में उनके ऊपर ये आरोप लगा कि आप गुरुद्रोही हैं। तो गुरुद्रोही में उस समय ये था कि जल जल के मरना है। तो यही झूसी जिसे हम लोग कहते हैं, यहीं पे आकर के उनके शिष्य थे मंडन मिश्र, यहीं रहते थे। यहाँ आकर के वो अपनी चीता लगाए, फिर यहीं जले। तो इसीलिए इसका नाम भूसी, अपना भूसी चारों इकट्ठा किए और उसी में जल के मरे थे, क्योंकि सबसे खतरनाक मौत होती है जल के मरना, तड़प तड़प के ये, तो इसीलिए इसका नाम झूसी पड़ा। भूसी ही से मरे थे, भूसी में जल के, बाद में भूसी झूसी में कन्वर्ट हो गया। अब कुमारिल भट्ट के साथ क्या था, वो थे तो सनातन धर्म के पोषक, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा अध्ययन किए। अब और जितने भी उस समय बौद्ध जो है पूरा तर्कवाद पे है, बौद्ध जो लोग हैं वो तर्कवादी हैं, बुद्ध खुद ही तर्कवाद थे, तर्क से वो अपनी बातें लोगों को मनवाते थे कि ये ऐसा है इसलिए ऐसा है। और उस समय में जो सबसे ज़्यादा तर्कवादी थे ये कुमारिल भट्ट ही थे, लेकिन कारण क्या था, इनके विचार में सामंजस्य नहीं था। उसी की परिणति ये हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि आके उनको जल जल के मरना पड़ा। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा अपना ग्रंथ लिखा, आज भी लोगों के लिए वो उनकी ग्रंथ है, महाभाष्य है। बाद में उसी की प्रथा को रामानुजन ने आगे बढ़ाया था, फिर ऐसे ही।
अब आज के जो ये तथाकथित हम लोग संत महात्मा कहते हैं, इन्हीं की देखिए, होता क्या है कि लाइफ में आदमी की 3 ज़रूरतें होती हैं। एक तो होती है यानी शरीर की ज़रूरत, एक होती है शरीर की ज़रूरत, एक होती है मन की ज़रूरत, एक होती है आत्मा की ज़रूरत। शरीर की ज़रूरत क्या है? जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना, ये सब क्या है कि आवश्यकता है ना, नेसेसरी नीड्स। ये क्या है? इस शरीर की ज़रूरत है, इससे शरीर सुरक्षित। कपड़ा नहीं पहनेंगे ठंड लग जाएगी, खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, ये सब शरीर की ज़रूरत है। फिर एक होती है मन की ज़रूरत। मन की ज़रूरत मतलब संगीत सुनना, गाने गाना, डांस करना, टीवी देखना। इसमें आपको शरीर नहीं, अगर नहीं देखेंगे तब भी ज़िंदा रहेंगे, लेकिन मन आपका अगर देख लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा। संगीत सुन लेंगे थोड़ा और अच्छा प्रसन्न हो जाएगा, गाना सुनेंगे, मूवी देखेंगे और प्रसन्न हो जाएगा। तो ये है मन की ज़रूरत। फिर एक होता है आत्मा की ज़रूरत। आत्मा की ज़रूरत क्या है? ये दुनिया क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों इतनी ही दुनिया है, क्यों भगवान नहीं है, क्यों दिखते हैं, गीता क्या है, धर्म क्या है, ये सब जो है ये आत्मा की ज़रूरत है। अब ये जो होते हैं तथाकथित बाबा लोग, ये करते क्या हैं? अपने तन की ज़रूरत यानी शरीर की ज़रूरत को पूरा न करके डायरेक्ट फलांग मार देते हैं, यानी एक क्रम उछल जाते हैं, या चले जाएंगे वो मन की ज़रूरत पर या आत्मा की। मैक्सिमम लोग आत्मा की ज़रूरत पर चले जाते हैं, यानी आत्मा की बात करते हैं। गीता की सार आपको बताएंगे, बहुत अच्छे अच्छे विचार देंगे, ये है। लेकिन अभी समस्या क्या है कि उनकी तन की यानी शरीर की ज़रूरत पूरी नहीं हुई, लेकिन वो डायरेक्ट उसको फांद गए यानी कूद गए और आत्मा की ज़रूरत पर। ऐसे ही बाबा लोग, ऐसे ही तथाकथित धर्म, ये जो धर्मात्मा कहे जाते हैं, ये लोग रेप करते हैं या रेप के ऐसे क्रियाकलापों में शामिल होते हैं। कारण क्या है? तन की ज़रूरत पूरी ही नहीं हुई, यानी शरीर की ज़रूरत तो उनकी पूरी ही नहीं हुई। मन में वो एक कसक रह रही थी कि यार कभी मिल जाता मौका कर देते, ऐसा कुछ गलत जो भी है उनके मन में। राम रहीम, आसाराम, ये सब इसी के तो उदाहरण हैं। इनकी मन की इन्होंने अपनी तन की ज़रूरत पूरा किए बगैर मन की और आत्मा की ज़रूरत पर फलांग कर गए, इसीलिए इनके विचारों में सामंजस्य नहीं है। ऐसे लोग को परिणाम है कि ये जेल में बंद हैं। ऐसे ही कितने अधिकारी लोग हैं, दिखा कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो क्या है? सामंजस्य नहीं है, उसका परिणाम गलत ही है। इसीलिए मन की ज़रूरत, तन की ज़रूरत और आध्यात्मिक ज़रूरत, तीनों ज़रूरत होना चाहिए। तो इसीलिए आपके कृत्य, आपके विचार और भाव, 3 पक्ष होते हैं ना, कृत्य पक्ष, विचार पक्ष, भाव पक्ष। तो अगर आपका कृत्य सही है यानी कर्म, यानी करने के डूइंग आपका सही है, तो आपकी थिंकिंग भी अच्छी ही होगी। जैसे डूइंग का मतलब है, अगर आप सही से आपकी लाइफ स्टाइल चल रही है, आप सही जीवन यापन कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, सही से खाते हैं पीते हैं, तो अच्छे विचार भी आएंगे आपको। जब आप गलत चीज़ें खाएंगे, गलत, तो विचार भी उसी क्रम से आएंगे। ये तो साइंस की पूरी थियरी ही है। जिस तरीके से आप खाएंगे, भाई लहसुन और प्याज को क्यों मना किया जाता है? क्योंकि वो थोड़ा उत्तेजक होते हैं पदार्थ, तो शरीर में आज भी देखिए बहुत लोग मना करते हैं। तो आपकी कृत्य अगर सही है तो आपके विचार भी अच्छे होंगे, और जब आपके विचार अच्छे होंगे तो भाव पक्ष भी आपका मजबूत होगा। किसी के प्रति सहानुभूति आपके जगेगी, करुणा, दया, ममता, प्रेम, स्नेह, ये सब विचार कैसे आएंगे? जब इन तीनों का सामंजस्य होगा। इसीलिए आदमी को बताया जाता है ना कि प्रेम का लक्ष्य, फिर धर्म का लक्ष्य, प्रेम का लक्ष्य, फिर कर्म का लक्ष्य, फिर धर्म का लक्ष्य, फिर मोक्ष का लक्ष्य, ये होते हैं आपके होने चाहिए।
इस ग्रेजुअल में होने चाहिए, इस क्रम से होने चाहिए। पहले आपका प्रेम का लक्ष्य, प्रेम से ही आज चीज़ें निकलती हैं, पैदा होती हैं। फिर कर्म का लक्ष्य, वो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक ले जाएंगी, सरवाइव करवाएंगी। फिर धर्म का लक्ष्य, जो आपने पाया है उसको रक्षा करेंगे धर्म के रक्षा, धर्म के जरिए। फिर मोक्ष का लक्ष्य, जो सब कुछ पाया है इन सब से आप आगे बढ़ के मोक्ष की ओर जाएंगे, यानी एनलाइटमेंट की ओर जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है प्रेम का लक्ष्य, कर्म का लक्ष्य, धर्म का लक्ष्य और मोक्ष का लक्ष्य। इन सब में सामंजस्य अगर है आपका तो आपकी लाइफ अच्छी स्टाइल रहेगी, आपका जीवन भी अच्छा रहेगा, लोगों के लिए आप एक आदर्श बनेंगे। तो अब देखिए, जो ये लोग होते हैं, विचार तो कई हैं अभी तो, लेकिन लंबा मैं नहीं खींचना चाह रहा हूँ, बहुत छोटे में अब थोड़ा सा इसको। एक होता है दृश्य, एक होता है दर्शक, एक होता है दृष्टा। 3 शब्द होते हैं, दृश्य, दर्शक, दृष्टा, यानी सी और दर्शक हम लोग जो कहते हैं ये, और दृष्टा यानी देखने वाला जो। तो ये जो दृश्य होते हैं, दृश्य मतलब क्या है, जैसे ये जो लोग होते हैं अभिनेता या अभिनेत्रियाँ, ये दृश्य हैं। दृश्य मतलब ये स्वयं को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा नहीं है, अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छे होने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग दृश्य कहे जाते हैं। जो होते तो नहीं हैं लेकिन दिखाने की कोशिश करते हैं, ये दृश्य हैं। दर्शक क्या है, दर्शक उनसे थोड़ा अच्छा होता है। जैसे हम लोग दर्शक हैं, हम लोग क्या हैं कि ये जो एक्टिविटी करते हैं, फिल्मिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, इनको हम लोग देखते हैं, तो हम लोग दर्शक हैं और वो दृश्य हैं। और फिर तीसरे एक लोग होते हैं दृष्टा, जिसे हम लोग क्रिटिक कहते हैं, यानी वो समालोचना करते हैं कि दर्शक ने क्या उसका रिस्पांस दिया और दृश्य कैसा था, तो उस पर दर्शक ने क्या रिस्पांस दिया। वो तटस्थ होते हैं, वो न दर्शक के साइड होते हैं न दृश्य के साइड होते हैं, वो तटस्थ होते हैं। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभिनेता कुछ हैं और कुछ, और इसीलिए कहा जाता है कि आदमी को दृष्टा, बुद्ध का जो विचार है या मंसूर जो विचार है, मंसूर के जो विचार हैं, या एडगर काइसी के जो विचार हैं, या ऐसे लोग जो हैं, या वो अरबिंदो घोष के जो विचार हैं, ये लोग क्या कहते हैं, या आयंगर के जो विचार हैं, ये सब क्या हैं, ये सब यही है ना कि भाई आप दृश्य न बनिए, दर्शक भी हो सके तो कम बनिए, लेकिन बनना हो तो दृष्टा बनिए। दृश्य मतलब कि अगर दृश्य बने रहते हैं तो आपके विचार अच्छे नहीं आ पाएंगे। आप होंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, होगा कुछ और। दर्शक होंगे तो कम से कम इतना है कि आप जो हैं लोगों को दिखाएंगे। दृष्टा क्या है, न तो वो जो सच्चाई है, यानी दूध का दूध, पानी का पानी करने वाले को ही दृष्टा कहते हैं।